बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, आदिवासी समाज के उद्धारक और जननायक थे। वे झारखंड के आदिवासी समुदाय एवं मुंडा जनजाति से संबंधित नेता थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया और आदिवासी समाज की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह किया। बिरसा मुंडा का मुख्य योगदान उलगुलान में था, जिसे बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आदिवासी भूमि और संसाधनों की रक्षा करने के लिए था। बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज को सांस्कृतिक और धार्मिक जागरूकता भी देनी थी। वे भगवान बिरसा के रूप में पूज्य थे और उनका आदिवासी समाज में गहरा प्रभाव था। उनकी मृत्यु सन 1900 ईस्वी में हो गई, लेकिन उनका योगदान आज भी आदिवासी समाज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर है। बिरसा मुंडा को धरती के आबा के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को आदिवासी समाज और देश भर के आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बिरसा मुंडा से पहले भी भारतीय आदिवासी समाज के लिए अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लोहा लेने वाले कुछ नेता थे, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें कुछ प्रमुख है। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चली थी। कोल समुदाय के मुख्य नेता वीर सिंह थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण कोल समुदाय की भूमि हड़पने और अत्यधिक करों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के कारण कोल समुदाय इनके खिलाफ थे। कोल विद्रोह 1831 में शुरू हुआ था और यह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन गया। हालांकि बाद में इसे दबा दिया गया। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चली थी। संथाल समुदाय के मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भी जमीन हड़प, अत्यधिक कर और जमींदारों के खिलाफ था। ब्रिटिश प्रशासन और स्थानीय जमींदारों द्वारा आदिवासी की जमीनों पर कब्जा करने और उनका शोषण करने का कारण संथाल समुदाय में आक्रोश था। संथालों ने 1855 में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाया। वे जंगलों में छिपकर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ छापामार युद्ध करते थे। हालांकि आगे चलकर यह विद्रोह भी भारी दमन का शिकार हुआ। सिद्धू और कान्हू सहित कई संथाल नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इस विद्रोह को कुचला गया। संथाल विद्रोह आदिवासियों के खिलाफ संघर्ष का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के छोटे से गांव उल्लीहातू में हुआ था। वह मुंडा आदिवासी समुदाय से था। उनका बचपन आदिवासी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के बीच बीता। वे बचपन से ही समाज में उत्पीड़न और जुल्मों के खिलाफ थे। उन्होंने शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल से की। बाद में वह रांची में स्थित मिशनरी स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें अपनी संस्कृति और आदिवासियों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुंडा समुदाय के लोगों को अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जागरूक किया, तो आदिवासी समाज ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाया। बिरसा मुंडा का मुख्य योगदान उलगुलान या बिरसा मुंडा विद्रोह था। यह विद्रोह 1899 में शुरू हुआ और 1900 तक चला। यह लड़ाई झारखंड, छोटा नागपुर, संथाल, परगना और आसपास के इलाकों में लड़ा गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की जमीनों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था। अंग्रेजी शासन और जमींदारों के आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली गई थी, तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जमीन और धार्मिक रक्षा के लिए आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने धर्म के नाम पर अंग्रेजों एवं उनके समर्थकों के खिलाफ विद्रोह किया। उनका नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका मतलब था कि रानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो। उलगुलान ने कई जगह पर सफलता प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया। 1900 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अचानक उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जबकि कुछ इसे बीमारी का कारण मानते हैं।